राज्य में हर रोज़ एक्टिव केसेस की संख्या निरंतर बढ़ रही है। आज भी 16,613 एक्टिव केसेस आए, पॉजिटिव केसेस आए और एक्टिव केसेस की संख्या राज्य में बढ़कर 1,63,372 हो गई है। आज भी मृत्यु का आंकड़ा 120 था, कल 121 था। तो कुल मिला के इस अप्रैल महीने में जिस ढंग से पॉजिटिव केसेस में वृद्धि हुई, हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए टैंकर्स की डिमांड बढ़ी और इंजेक्शंस रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब की डिमांड बढ़ी। मार्च में 31 लोगों की मृत्यु हुई थी पूरे महीने में और अप्रैल में, अब आज 28 अप्रैल है, लगभग 1,000 आदमियों की मृत्यु अप्रैल में हो गई, जो कि बहुत चिंता की बात है। जिस ढंग से राज्य के अस्पताल हों, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब उसमें रोज़ जिस ढंग से केसेज आ रहे हैं, तो अब उसके लिए फ्यूचर में हमको ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत है। राज्य के स्तर पर जो संसाधन हम बना सकते हैं वो तो हमने बना दिए, लेकिन ऑक्सीजन जो सबसे इम्पोर्टेंट इस महामारी में व्यक्ति के जीवन को बचाने में है, उसका नियंत्रण भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। जितने भी ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट्स हैं उनका अधिग्रहण करके और राज्यवार कोटा कितना ऑक्सीजन किस राज्य को मिलेगी, इसका निर्धारण भारत सरकार कर रही है। उसके साथ साथ टैंकर्स की उपलब्धता में हमारे पास 23 टैंकर हैं और उस 23 टैंकर की जो क्षमता है उससे हम 258 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। रेमडेसिविर की आवश्यकता हमारा अलॉटमेंट किया भारत सरकार ने, वो 67,000 किया 30 अप्रैल तक के लिए। उसमें से भी 37,000 इंजेक्शन्स हमारे पास पहुँचे हैं, 30,000 अभी भी, क्योंकि 30 अप्रैल में 2 दिन बाकी हैं। इन बिंदुओं को लेके मुख्यमंत्री जी ने कल 3 मंत्रियों की एक टीम को दिल्ली भेजा ताकि भारत सरकार में जो इन सब मुद्दों को डील कर रहे हैं उन मंत्रियों से हम बात कर सकें। तो हमारे जो स्वायत्त शासन मंत्री आदरणीय शांति धारीवाल जी, पावर मिनिस्टर और पीएचडी मिनिस्टर आदरणीय डॉक्टर बी डी कल्ला जी और मैं खुद कल हम मुख्यमंत्री जी के आदेश पर दिल्ली गए। हमने वहाँ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से बात की। उसके बाद हमने मनसुख भाई जो फार्मा के मिनिस्टर हैं, जो रेमडेसिविर और इंजेक्शन्स की आपूर्ति इनके जिम्मेदारी में है, उनके घर जाके उनसे बात की। हमने उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से, पीयूष गोयल जी से, डॉक्टर हर्षवर्धन जी से और नितिन गडकरी साहब से बात की। प्रधानमंत्री जी ने खुद ने भी, मुख्यमंत्री जी ने खुद ने भी प्रधानमंत्री जी से बात की, सोनिया गांधी जी से बात की, गृह मंत्री जी से बात की। हमने हमारे अधिकारियों के माध्यम से उनको जोड़ के वीसी के माध्यम से स्टेट की जो कंडीशन है उसका प्रेजेंटेशन भी गृह मंत्री जी के सामने इन तमाम मंत्रियों की मौजूदगी में वहाँ उनको दिया। हालात अब ये है कि अभी हमको 300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है। हमारी आज या कल जो चला गया उसमें ही हमारी जो आवश्यकता थी वो 310 मैट्रिक टन की थी। तो ऐसी परिस्थिति में हम तो शॉर्टेज में चल रहे हैं ऑक्सीजन की। 30 अप्रैल तक ये 300 MT जो बढ़ के और 365 MT की हमारी डिमांड हो जाएगी और हमें अभी 23 टैंकर से हम 258 MT ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और हमारी रिक्वायरमेंट 310 है। तो जो बची हुई ऑक्सीजन उसके ट्रांसपोर्ट के लिए टैंकर भी नहीं हमारे पास। हमें 32 टैंकर चाहिए 30 अप्रैल तक, जो लगभग 453 MT ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की उनकी क्षमता होगी, क्योंकि इसमें वो भी शामिल है जो ट्रांजिट में हमारे टैंकर्स रहते हैं, क्योंकि दूर दूर से ऑक्सीजन को लेके आना पड़ता है। तो हमें जो हमारे अस्पतालों में रिक्वायरमेंट है वो चाहे 365 मैट्रिक टन की हों, लेकिन 32 टैंकर हमको 453 MT की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी और 9 मई तक 65 टैंकर्स की ज़रूरत पड़ेगी और 980 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी।
सवाल ये है कि अभी हमको जो ऑक्सीजन मिल रही है 100 मेट्रिक टन तो भिवाड़ी से, जो हमारे खुद के राज्य में आयोनिक्स भिवाड़ी है, प्लांट लगा हुआ ऑक्सीजन का एकमात्र प्लांट है, वहाँ से 100 मेट्रिक टन मिल रही है। जामनगर से 40 मेट्रिक टन मिल रही है। हमारे एयर सेपरेशन यूनिट है, उससे हम 125 यूनिट ऑक्सीजन खुद जनरेट कर रहे हो, और PSA से 22 MT, और ऑक्सीजन जो कंसनट्रेटर हमारे पास हैं उससे 13 MT, करीब 300 MT ऑक्सीजन का ये ब्रेकअप है। अब हमने उनके सामने ये बात रखी है कल, और उन्होंने भी इस बात को ध्यानपूर्वक सुना है। तो बहुत अच्छी सकारात्मक वातावरण में बात हुई है कि हमें भारत सरकार के द्वारा अगर ये चरणबद्ध तरीके से जो रिक्वायरमेंट हमने बताई है वो अगर मिल जाएगी हमको, क्योंकि अप्रैल महीने में हमारी डिमांड टोसिलिजुमैब की नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की 67,000 का अलोकेशन किया था। हमने कहा इस कोटे को मई में आप बढ़ाओ, हमें 12 से 15,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रतिदिन चाहिएंगे। हमारे डिपार्टमेंट ने भी 1,75,000 जो हमारे MD/RMSCL है उन्होंने बुकिंग कर रखी है, रेट कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, सप्लाई नहीं मिल रही है। तो राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मई के लिए हमारा रेमडेसिविर हो, टोसिलिजुमैब हो, ऑक्सीजन हो, चाहे हमारे टैंकर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हैं। रेलवे से भी एक ऑप्शन हमने भी, आप रेलवे से हमको ट्रांसपोर्ट करने की अनुमति दें, टैंकर देंगे तो रेलवे से टैंकर भर के यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि रिफाइंड ये जो ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं वो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, इनकी दूरियां बहुत है। तो ऐसी परिस्थिति में टैंकर चला वहाँ हो, रेल से ट्रांसपोर्ट हो जाए। सारे विकल्प पे चर्चा की है कल, हमें उम्मीद है कि कुछ रिलीफ मिलेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की वैक्सीनेशन की 1 तारीख से 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है। हमारे जो पहले के जो बेनिफिशरी हैं, जो लगभग 2 करोड़ 9 लाख हैं, हमको आज तक भारत सरकार ने 1,38,57,360 ये डोजेस वैक्सीन के उपलब्ध कराएं, जो भी हमारे कैटेगरी थी सभी के लिए। उसमें से 2,15,180 हमने आर्मी को दे दी, और हमने जिलों में 1,36,42,180 वैक्सीन पहुंचा दी। हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, कोल्ड चेन पॉइंट हमारे डेवलप किए हुए हैं 2,444, और 17 स्थल जहाँ पे लोगों को वैक्सीनेट किया जाना है उसकी तैयारी पूरी है, मैन पावर पूरी है हमारे पास। हमने एक दिन में पिछली बार 5,80,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया है, और हमारी कैपेसिटी 7 लाख तक की है, जिसे हम और बढ़ा सकते हैं। तो टाइम बाउंड तरीके से हर एज ग्रुप को, चाहे 18 से 45 साल का हो, चाहे 45 साल से ऊपर का हो, 45 साल से ऊपर के जो कैटेगरी के लोग हैं उस सेंसस के हिसाब से 2 करोड़ 9 लाख हैं, उनके भी अभी डोज लगना कई लोगों के बाकी है। और हमने 27 अप्रैल तक राजस्थान में 1,26,53,991 लोगों को वैक्सीनेट किया है। इसका मतलब जो 45 साल से ऊपर का तबका है उसको भी वैक्सीन लगना बाकी है। हमारे स्टेट के जो स्टोरेज है उसमें 0 वैक्सीन रह गई है। हमारे अधिकारियों ने 18 से 45 साल के एज ग्रुप के जो बीच के लोग हैं, जिनकी संख्या करीब 3.25 करोड़ है, और अगर 2 डोज को कैलकुलेट करें तो 6.5 करोड़ होती, वेस्टेज मिला लें 7 करोड़ डोज की हमको ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमको टाइमली वैक्सीन मिल जाती है तो जो प्रधानमंत्री जी की घोषणा है उसके अनुरूप राज्य के युवा पीढ़ी को हम वैक्सीनेट करके सुरक्षित करने के लिए तैयार हैं। हमारे अधिकारियों ने सीरम इंस्टीट्यूट में बात की, 3,75,00,000 डोजेज बुक करने का लेटर दिया उनको। वहाँ के अधिकारियों ने जो जानकारी दी कि 15 मई तक तो हम जो भारत सरकार से ऑलरेडी ऑर्डर्स हमको मिले हुए हैं उनकी आपूर्ति में ही हमारा 15 मई का समय तक तो निकल जाएगा। तो हमें वैक्सीन मिल जाएगी मान लो, तभी तो इतने बड़े तबके को, जो राज्य का सर्वाधिक बड़ी आबादी है, उसको वैक्सीनेट करने की काम हम कर सकते हैं।